राधे राधे प्यारो। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है आज का हिंदी का टेस्ट, है ना। आज जो हम टेस्ट लिए हैं उसमें कौन कितने लाए हैं और आप लोग कितने लाते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। आइए, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आइए देखते हैं तो आज जो टेस्ट लाए हैं आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोग को कितना आ रहा है ना। इसमें जो आज टेस्ट हुआ है वो चैप्टर 1 हिंदी का हुआ है, जो 12वीं क्लास के बातचीत चैप्टर है ना, बातचीत, उसका आज टेस्ट हुआ है। उसमें से लगभग 30 क्वेश्चन है जिसको हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आज हम टेस्ट हुआ है हमारे ऑफलाइन क्लास में, बच्चे ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्रदर्शन किया है, तो उसको भी हम दिखाएंगे कि कौन बच्चे कितने लाए हैं। तब तक हम लोग क्या करते हैं, ये अपना एनालिसिस करते हैं, बीच में हम बताएंगे कि कितना किसका नंबर आया है। तो देखते हैं आज हम लोग जो करेंगे तैयारी इसका, जो कैसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम बिहार बोर्ड में और कैसे कैसे हमें आंसर देना है। तो आइए, सबसे पहला ही क्वेश्चन है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है, कैसे। पूछ रहे हैं कि बातचीत निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाते हैं, कैसे कैसे निकल जाते हैं। क्या वो बहस करके निकल जाते हैं, क्या झगड़ा करके निकल जाते हैं, या बातचीत के जरिए निकल जाते हैं, या हंसने के जरिए निकल जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि जो हमारे अंदर धुआं जो जमा रहता है वो किस तरह निकलते हैं। तो आप लोग ज़रूर जानते होंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए, बातचीत के जरिए, है ना। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आंसर, आप लोग का आंकड़ा कितना आ रहा है, कितना में आप सही किए हैं वो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, जैसे काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है ना। क्या वो रामधारी सिंह दिनकर जी का है, या जयप्रकाश नारायण का है, या बालकृष्ण भट्ट का है, या मोहन राकेश का। तो हम इंतजार करेंगे आपके आंसर के। इसका कौन सा आंसर हो जाएंगे, ये बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, है ना। जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, क्या देनी प्रसाद था, या बैनी प्रसाद था, या टेनी प्रसाद था, या सैनी प्रसाद भट्ट थे। तो आइए इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए, कौन सा होना चाहिए। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, क्या नाम था, बैनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था, बैनी प्रसाद भट्ट नाम थे। आइए अगला क्वेश्चन है, दमयंती स्वर किस लेखक की रचना है। कह रहा है दमयंती स्वर किस लेखक के रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, मल्लेश जी का है, बालकृष्ण भट्ट के है, या भगत सिंह के हैं। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट का। किसका, बालकृष्ण भट्ट का हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। क्या वो एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है, या ललित बंधन है। आप लोग आंसर कीजिएगा, कौन सा है, ललित निबंध। ये क्या है, कैसे है, ललित निबंध है ना। छठा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस युग के निबंधकार थे। क्या प्रसाद युग के थे, या भरतेंदु युग के थे, या देवेंद्र युग के थे, या स्वतंत्रता युग के थे। तो हम सब जानते हैं, अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर 1, उसमें भारतेंदु युग लिखा हुआ है ना। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य का जो बातचीत करने का उत्तम तरीका है वो किस प्रकार है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग बताइएगा, विवादपूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, या अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्वेश्चन अच्छा है और आप लोग आंसर भी हमें उम्मीद है कि आप लोग को पता चल गया होगा कौन होगा। तो कौन होगा इसका, डी, यानी कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना ही क्या कहलाते हैं, उत्तम बातचीत है। अगला क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। क्या वो तर्क है, क्या जिज्ञासा है, या आत्मीयता है, या प्रभावपूर्ण भाषा है। बताइए आप लोग क्या आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका, आत्मीयता। क्या होना चाहिए, आत्मीयता होना चाहिए, है ना। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग तो इसका हंस के जवाब दिए होंगे, है ना। और हमें उम्मीद है कि सब आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कितना आपका बन रहा है ना, कितना बने
ताकि हमें भी तो पता चले कि आपका कितना बन रहा है। तो 23 जून 1884 को हुआ था, या 23 जून 1844 को हुआ था, या 20 जुलाई 1902 को हुआ था, या 18 दिसंबर 1834 को हुआ था। तो कब हुआ था? 23 जून 1844 को क्या हुआ था? इसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है जो कि 10वां है, क्या है अगला? संहिता संबंध रचना है। संहिता संबंध रचना है किसका? बालकृष्ण भट्ट का है। आप लोग बताइएगा, बालकृष्ण भट्ट का है, या प्रताप नारायण मिश्र का है, या श्रीनिवास दास की है, या मैथिली शरण गुप्त की है? किसकी क्वेश्चन ये है? तो आप लोग जरूर बताइएगा इसका आंसर। संहिता संबंध रचना किसका है? आप लोग आंसर कर दिए होंगे, किसका है? श्रीनिवास दास की है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र कितने बातचीत में उमड़ा चला जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनके बातचीत में उमड़ा चला जाता है? दो हम सहेलियां की बातचीत से, या दो पुरुष के बातचीत से, या दो बच्चों की बातचीत में, या दो मूल की बातचीत में, है ना। तो किसका होगा? आप लोग आंसर कीजिए फटाक से, किसका होगा? दो सहेलियों की बातचीत से। कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, है ना। और आपका कितना बन रहा है लास्ट में, इसका भी आंसर जरूर कीजिएगा, है ना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है, कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है, या नाटक संग्रह? वाद विवाद संवादक क्या है? पूछ रहा है कि वाद विवाद संवादक क्या है? क्या वो आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक है, कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है, या नाटक के है? तो क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है ना। अगला देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था? मानसिक, है ना। बालकृष्ण भट्ट जो है कौन से मानसिक पत्र निकाले थे? आंसर कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या प्रताप निकाले थे, क्या क्रमवीर निकाले थे, या हिंदी प्रदीप्त निकाले थे, या ज्योत्सना निकाले थे? तो आप लोग इसका आंसर कीजिए फटाक से, है ना। तो हम अच्छे से पढ़े हैं एक चैप्टर, तो केवल हिंदी प्रदीप्त। किसने क्या निकाले थे? हिंदी प्रदीप्त। बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? आलोचनात्मक, गीत, संबोध, या निबंध? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग, किसका है? निबंध, है ना, निबंध का है। अगला है रॉबर्टसन कुशीनम ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुना, है ना। कह रहा है रॉबर्टसन कुशा ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुना है? फ्राइडे के, संडे के, एडिशन के, या स्टील के, है ना। स्टील के। आप लोग आंसर कीजिए, इसका क्या होना चाहिए आंसर? तो इसका आंसर क्या हो जाए? फ्राइडे के। किसका? फ्राइडे के। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकारक कौन है? तो इतना इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका तो फटाक से आंसर दिए होंगे, जैसे ही देखे होंगे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषा की शैली, संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग, क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? कह रहे हैं कि भट्ट जी ने, बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य एवं एडिशन के साहित्य के रूप में रखा है? क्या वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, या डॉक्टर नागेंद्र है, या रामचंद्र शुक्ल है, या रामविलास शर्मा है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग, कौन होगा इसका आंसर, है ना। कौन होगा? रामचंद्र शुक्ल। कौन होगा? रामचंद्र शुक्ल होंगे। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है ना। कौन सा है? क्या वो लखनऊ उत्तर प्रदेश है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, या मथुरा उत्तर प्रदेश है, या वाराणसी उत्तर प्रदेश? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है इसका। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? क्या वो आर्यवर्त है,
हुंकार है, हिंदी प्रदीप्त है या पंजाब केसरी है? फटाफट आंसर कीजिए आप लोग, एकदम धुआं धुआं उड़ा दीजिए, ऐसे क्वेश्चन है ना, हिंदी प्रदीप्त का। इतना अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग तो धुआं धुआं उड़ा दिए होंगे। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? क्या वो 1877 में या 1888 में या 1890 में या 1894 में? क्या बोल रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए थे, है ना? इसका निकालना कब प्रारंभ किए थे? आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। कब? 1877 में। कब निकालना प्रारंभ किया था? 1877 में। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट का जो पिताजी थे वो पेशे से क्या थे पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा। क्या वो चिकित्सक थे या व्यापारी थे, है ना, या शिक्षक थे या समाज सेवी थे? तो आइए हम सब जानते हैं बालकृष्ण भट्ट के पिता के पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी, है ना, एक व्यापारी है। हम कुछ आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे टेस्ट में जो ऑफलाइन टेस्ट हम लिए हैं उसमें हमारे बच्चा बहुत अच्छा मार्क प्रदर्शन, मतलब 30 में 30 लाए हैं, बहुत बच्चे 29 लाए हैं। एक दो क्वेश्चन गलती हो गया है और वो घसने के कारण हम क्या किए, उसका नंबर काट लिए हैं, है ना। एक नंबर जिसका काटे हैं वो घसने, आप लोग को ये भी सिखाया जाएगा कि किस तरह से घसना है, मार्कशीट को किस तरह घसना है, किस तरह रंगना है ना, तो उसको भी हम दिखाएंगे। हमारे बच्चे कितने अच्छे नंबर लाए हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि हमारे यहाँ एक दीपक कुमार है, दीपक कुमार जो कितना 30 में 30 लाया है ना, 30 में 30 लाए हैं। मधु कुमारी है जो 30 में 30 लाई है, मधु कुमारी भी 30 में 30 लाई है। उसके बाद है सूरज कुमार, हैं सूरज कुमार जो 30 में 30 लाए हैं। उसके बाद मुकेश कुमार हैं जो इसका एक गोला आधा ही घसा था जिसके कारण नंबर काट लिए हैं, तो इसका कितना है? 29 नंबर है। उसके बाद शारदा चौधरी है, शारदा चौधरी एक मिनट, उसके बाद है मनीषा कुमारी, है ना, मनीषा कुमारी जिन्होंने इसका भी एक, देख रहे हैं ना, आधा ही घसा है, उसके कारण इसका भी एक नंबर काट लिए हैं, इसका भी 29 नंबर है। उसके बाद धीरज कुमार है, धीरज कुमार इसका 29 नंबर है, जो एक मिस्टेक किया है 6 नंबर क्वेश्चन का, पता नहीं क्यों मिस्टेक किया है। फिर है शशि भूषण कुमार, शशि भूषण कुमार भी 29 नंबर लाया है। उसके बाद है उसके बाद राजमणि कुमारी है, इसका भी देख रहे हैं ना, एक नंबर काट लिए हैं, आधा गोला घेर के छोड़ दिए थी, है ना, इसके कारण इसका भी 29 नंबर है। उसके बाद है हमारे ज्योति कुमारी, इसका भी 29 नंबर है, बहुत अच्छा लाई है, सबका नंबर अच्छा है। उसके बाद लक्ष्मी कुमारी है जो 28 नंबर लाई है। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे अच्छे लाए हैं। तो आइए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? पूछ रहा है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो आप लोग बताइएगा। इसका आंसर 23 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ था ना, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो 23 का आंसर बताइएगा आप लोग कौन होना चाहिए। हैं 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? क्या वो भजन कहा जाता है, नादी पाठ कहा जाता है, मंगल चरण कहा जाता है, मंगलाचरण कहा जाता है, या आरती? कह रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? आप लोग फटाफट आंसर कीजिए, क्या कहा जाता है इसका? तो वो नांदी पाठ कहा जाता है ना। हमारे बहुत अच्छे बच्चे सब हैं जो अच्छे नंबर लाते हैं, है ना। और मेन समस्या है कि हम लोग इतने अच्छे से उसे मोटिवेट और इतने अच्छे से पढ़ाई हो रहा है हमारे यहाँ कि सबको नंबर आना ही है ना। अगर आप तैयारी कीजिएगा तो नंबर आएगा ही, कोई इसमें। फिर बोला कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख्य देखने को नहीं मिला था? क्या वो 10 वर्ष था, क्या वो 12 वर्ष था, क्या वो 16 वर्ष था, या 18 वर्ष था? आप लोग बताइएगा आंसर फटाफट, है ना। तो कितना है? 16 वर्ष तक किसी का मुंह मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। बोलने से ही मनुष्य की रूप का साक्षरता होता है, यह किसने कहा था? बोलने से ही, जब हम बोलते हैं तभी हमारा रूप बाहर निकलता है कि हम किस तरह है, क्या है, नहीं है, ये किसने कहा था, है ना। तो क्या वो एडिशन कहे थे, या बेन जॉनसन कहे थे, या स्पेंसर कहे थे, या
मिल्टन कहे थे? तो बेन जॉनसन कहे थे। कौन, किसने? बेन जॉनसन ने कहे थे। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में ही हो सकती है, यह किसका मत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असल जो बातचीत है वो सिर्फ दो व्यक्ति के बीच ही हो सकती है, ये किसने कहा था? एडिसन महोदय। किसने कहा था? एडिसन महोदय ने कहा था। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन। आप अगर ऊपर अच्छे से पढ़े हैं तो नीचे दो, है ना। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? क्रोधपूर्ण हो जाता है। बातचीत से क्या आपके मन में क्रोध आ जाता है, या भारी और बोझिले हो जाते हैं? बताइएगा। हल्का और स्वच्छ हो जाते हैं? इनमें से कोई नहीं। आप बताइएगा क्या होना चाहिए? एक बार बताइए। आपके मन में बहुत भड़ास है और आप किसी के पास जाके बोल रहे हैं तो मन का हल्का होगा, वो भी अपने तरफ से कुछ देंगे, तो क्या हो जाते हैं? हल्का और स्वच्छ हो जाते हैं। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होते हैं? श्रवण शक्ति, वाक्य शक्ति, दिव्य शक्ति या स्मरण शक्ति, है ना। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत लगते हैं? तो आप लोग इसका आंसर बताइए, किसके न होने के? तो हम लोग जानते हैं किसके? वाक्य शक्ति। हम बोल नहीं सकते हैं तो हमारे लिए सिद्ध ये क्या है? गूंगी है ना। आइए, तो इस तरह हम लोग 23 को क्वेश्चन देख लिए चैप्टर नंबर 1 का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही हम हर चैप्टर का टेस्ट क्यूज लेके आएंगे, है ना। और हमारे यहाँ ऑफलाइन में हर चैप्टर के एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसका टेस्ट होता है। आइए, धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे।